दोस्तों हमने अपनी इससे जस्ट पहले की वीडियो में MS वर्ड 2007 के पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ब्लॉक में मौजूद चार ऑप्शनों को पढ़ा था। ये जो शुरू के चार ऑप्शन हैं ये देखिए, जो कि पहला था हमारा मार्जिन्स का, दूसरा था हमारा ओरिएंटेशन का, और तीसरा था हमारा साइज का, और चौथा था हमारा कॉलम्स का। और ये जो बाकी के ये जो तीन ऑप्शंस दोस्तों ये बच गए थे, इन्हें हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। ये देखिए, जो कि पहला ऑप्शन है हमारा ब्रेक्स का, दूसरा ऑप्शन है हमारा लाइन नंबर्स का, और तीसरा ऑप्शन है हमारा हाइफेनेशन का। इन तीन ऑप्शनों के द्वारा दोस्तों हम कुछ पॉइंट्सों को कवर करेंगे। आइए उन पॉइंट्सों को देख लेते हैं एक बार, जिन पॉइंट्सों को हम इन तीन ऑप्शनों के द्वारा कवर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, वो पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे MS वर्ड 2007 में पेज को ब्रेक करना। उसके बाद हम सीखेंगे MS वर्ड 2007 में अपने टेक्स्ट को एक कॉलम से दूसरे कॉलम में भेजना। और फिर हम सीखेंगे सेक्शन ब्रेक के जरिए नेक्स्ट पेज लेना। और उसके बाद हम सीखेंगे सेक्शन ब्रेक कंटिन्यू रखना। और फिर हम सीखेंगे इवन पेज में सेक्शन ब्रेक लेना। और उसके बाद हम सीखेंगे ऑड पेज में सेक्शन ब्रेक लेना। और फिर हम सीखेंगे MS वर्ड 2007 में पेज पर टेक्स्ट के लिए लाइन नंबर्स लेना। और उसके बाद हम सीखेंगे लाइन नंबर्स हटाना। और फाइनली दोस्तों हम सीखेंगे MS वर्ड 2007 में हाइफेनेशन ऑप्शन का प्रयोग करना। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीखते हैं MS वर्ड 2007 में पेज को ब्रेक करना। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास एक पेज है। एक पेज पर हमारे तीन पैराग्राफ्स हैं, आप देख सकते हैं। पहला पैराग्राफ जो है उसका फॉन्ट कलर जो है रेड कलर का है, आप देख सकते हैं। पहला पैराग्राफ हमारा रेड कलर का। दूसरा पैराग्राफ जो है उसका फॉन्ट कलर जो है पर्पल है, ये देखिए। तीसरा पैराग्राफ जो है दोस्तों उसका फॉन्ट कलर हमारा ब्लैक है। अब दोस्तों मान लीजिए हम ये चाहते हैं ये जो हमारा तीसरा पैराग्राफ है ये पेज नंबर 2 पर आ जाए, यानी कि यहाँ से पेज ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है पेज सेटअप ब्लॉक के अंदर। एक ऑप्शन है ब्रेक्स का, इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए कुछ ऑप्शन हमारे खुलकर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो पहला ही ऑप्शन है हमारा पेज ब्रेक का, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएगा। हमारा ये जो पैराग्राफ है पेज नंबर 2 पर पहुँच जाएगा, जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है। पर उससे पहले दोस्तों आपको एक बात याद रखनी होगी कि आपका जो है ये वाला जो पॉइंटर है, ये जो टिमटिमा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से पहले जो टिमटिमा रहा है ये हमारा पॉइंटर होता है। और ये जो हमारा ये जो हम इसे घुमा रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये घुमा रहे हैं, ये हमारा कर्सर पॉइंटर होता है। अपने कर्सर पॉइंटर के द्वारा यहाँ पर क्लिक कर दें तो आपका पॉइंटर जो है उसी पैराग्राफ के शुरू में टिमटिमाने लगेगा। पैराग्राफ कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, वहाँ पर टिमटिमाने लगेगा। ये आपका जो पॉइंटर होगा ये वहीं से पेज को ब्रेक करेगा जहाँ पर ये पॉइंटर मौजूद होगा। ये देखिए हमारा पॉइंटर क्योंकि यहाँ पर मौजूद है तो इसीलिए पेज जो ब्रेक होगा वो यहीं से होगा। अब देखिए हम यहाँ पर जब अपने पॉइंटर को टिमटिमाने लगे तो इस तरीके से जाने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे पेज ब्रेक के ऑप्शन में, और उसके बाद हम पेज पर क्लिक कर देंगे यहाँ से। तो ये देखिए हमारा जो आप देख सकते हैं ये जो पहला जो पेज है इस पर 2 पैराग्राफ रह गए हैं, और जो हमारा पेज नंबर 2 है उस पर हमारा थर्ड पैराग्राफ जो था वो आ चुका है। इसी तरीके से दोस्तों आप अपने जो है पेज को ब्रेक कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप मान लीजिए अब ये चाहते हैं कि हमें पेज ब्रेक नहीं करना, सही करना है, आप इसे सही करना चाहते हैं तो आप इसे सही भी कर सकते हैं। उसके लिए आप बस यहाँ से बैक स्पेस की को दबा दें, क्योंकि आपका पॉइंटर यहाँ पर शुरू में ही है। यदि ना हो तो आप ऐसा कर लें, जो कि आप कर्सर पॉइंटर के द्वारा क्लिक कर सकते हैं। और जब आपका पॉइंटर 2 के शुरू में ही टिमटिमाने लगे, यानी कि जहाँ से आपने ब्रेक करा वहीं पर टिमटिमाने लगे, तो आप यहाँ से बैक स्पेस की को दबाएं एक बार फिर 2 बार। तो आप देखेंगे आपका जो है वो थर्ड पैराग्राफ उसी पोजीशन पे आ गया है जहाँ पर पहले था। ये देखिए इस तरीके से आप अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं और उसे सही भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने सीखा MS वर्ड 2007 में पेज को ब्रेक करना। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं MS वर्ड 2007 में अपने टेक्स्ट को एक कॉलम से दूसरे कॉलम में भेजना। उसके लिए हम अपने पेज को 2 कॉलम्स में तोड़ लेते हैं। ये देखिए, जो कि हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। ये देखिए हमने 2 कॉलम्स में तोड़ लिया अपने पेज को। अब आप देख सकते हैं कि ये 2 कॉलम्स में टूट गया है। यहाँ पर आप रूलर भी देख सकते हैं, रूलर जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ये एक कॉलम इधर चल रहा है और एक कॉलम इधर चल रहा है। अब हम इसे यहाँ से इसे जस्टिफाई भी कर लेते हैं। ये देखिए होम टैब में जाकर यहाँ से हम इसे जस्टिफाई भी कर लेते हैं, और भी लुकिंग इसकी अच्छी लग रही है जस्टिफाई करने से। आपने ऐसा न्यूज़पेपर वगैरह या मैगजीन वगैरह में देखा होगा। अब आप देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर सीख रहे हैं MS वर्ड 2007 में अपने टेक्स्ट को एक कॉलम से दूसरे कॉलम में भेजना। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो हमारा पेज है 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ टाइप नहीं किया हुआ है
यहाँ पर हिस्सा खाली है तो इसलिए ये एक कॉलम भी पूरा नहीं भरा। दूसरे कॉलम का तो डाटा बाद में आता है, पहले एक कॉलम भरा जाता है। अब मान लीजिए दोस्तों ये जो आपको फर्स्ट कॉलम में ये जो है 3 पैराग्राफ नज़र आ रहे हैं। अब मान लीजिए दोस्तों ये जो थर्ड पैराग्राफ है ये हम सेकंड कॉलम में भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ब्लॉक के अंदर ब्रेक्स का ऑप्शन है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉलम का ऑप्शन है। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है पैराग्राफ जो थर्ड नंबर का पैराग्राफ है वो सेकंड कॉलम में आ जाएगा। पर उससे पहले दोस्तों आपका पॉइंटर उस पैराग्राफ के शुरू में होना चाहिए। पैराग्राफ कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों, आप जहाँ से भी जिस भी टेक्स्ट के शुरू में कर देंगे तो वही वहाँ से ब्रेक होगा। अब हम क्योंकि थर्ड पैराग्राफ को ब्रेक करना चाह रहे हैं सेकंड कॉलम में, तो इसलिए हमने जो है 2 के फर्स्ट में जो है इसे रख लिया अपने पॉइंटर को। अब देख सकते हैं आप हमारा जो पॉइंटर है इसके शुरू में ही टिमटिमा रहा। उसके बाद जब आप इस तरह कर लें फिर यहाँ पर ब्रेक के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ से कॉलम पर क्लिक करें। आप जैसे ही कॉलम पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका जो थर्ड पैराग्राफ था फर्स्ट कॉलम में से उठ करके सेकंड कॉलम में ट्रांसफ़र हो गया। इस तरीके से दोस्तों आप अपने जो है टेक्स्ट को या फिर पैराग्राफ कुछ भी हो उसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेकंड कॉलम में। और यदि आपको दोस्तों कॉलम ब्रेक को सही करना नहीं चाहिए आपको कॉलम ब्रेक, यानी कि आप जो है हमें ये थर्ड पैराग्राफ उसी पोजीशन पे लाना, तो उसके लिए हम बैक स्पेस की को दबा देते हैं। मगर आपको ये याद रखना है कि आपका जो है पॉइंटर जो जहाँ से आपने ब्रेक करा था उसी के शुरू में टिमटिमा रहा हो उस टेक्स्ट के। ये देखिए हमने 2 से करा था तो हमारा जो है पॉइंटर 2 के शुरू में टिमटिमा रहा। उसके बाद यहाँ पर हम बैक स्पेस की को दबाते हैं तो ये देखिए हमारा जो है पैराग्राफ वो सही पोजीशन पे आ गया जिस तरह होना चाहिए था पहले था हमारा। इस तरीके से हम अपने कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं और उसे सही भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने सीखा MS वर्ड 2007 में अपने टेक्स्ट को एक कॉलम से दूसरे कॉलम में भेजना। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं सेक्शन ब्रेक के ज़रिए नेक्स्ट पेज लेना। उसके लिए हम इसे यहाँ पर सही कर लेते हैं, कॉलम हटा देते हैं। ये देखिए हम इसे 1 ही कर देते हैं तो हमारा जो है सही हो गया ये। अब देखिए दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन ब्रेक के ज़रिए नेक्स्ट पेज लेना। अब आप देख सकते हैं दोस्तों मान लीजिए हम इसी थर्ड पैराग्राफ को, ये जो थर्ड पैराग्राफ है यहाँ पर हम सेक्शन ब्रेक लेना चाहते हैं। अब आप देखिए दोस्तों उसके लिए आप जो है हमने पहले ही बता चुके हैं आपको ब्रेक करने से पहले वहाँ पर शुरू में पॉइंटर रखना होगा। ये देखिए हम थर्ड पैराग्राफ को फिर से ब्लॉक करना चाहते हैं। नहीं, मान लीजिए अब हम सेकंड से चाहते हैं तो हमने सेकंड के शुरू में अपने जो पॉइंटर को रखा और यहाँ पर ये टिमटिमाने लगा। उसके बाद आप यहाँ पर पेज सेटअप ब्लॉक के अंदर ब्रेक्स के ऑप्शन पर जाएं, इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है नेक्स्ट पेज का। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये जो यहाँ से सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ जो है नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। पर यहाँ पर आप याद रखें कि आपका जो है पेज में तो आप सही कर सकते हैं उसे बैक स्पेस की को दबाकर, पर आप सेक्शन में सही नहीं कर सकते उसे, क्योंकि सेक्शन में जो है वो एक ही भाग माना जाता है, उसी का भाग माना जाता है, तो आप सेक्शन में उसे सही नहीं कर सकते अपने पेज को। अब हम देखिए ये जो हम ये चाहते हैं ये जो हमारे 2 पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ जो सेकंड है और थर्ड है ये हमारे पेज नंबर 2 पर आ जाएं जो कि उसी सेक्शन का भाग है। तो हम यहाँ से बस उसके शुरू में अपने पॉइंटर को रखते हैं, टिमटिमाने लगा ये देखिए। उसके बाद हम पेज सेटअप ब्लॉक के ब्रेक के ऑप्शन पर जाते हैं और क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए ये नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो हमारा सेकंड और थर्ड पैराग्राफ जो है ये पेज नंबर 2 पर आ गए हैं और ये जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 1 पर ही रह गया है। इस तरीके से हमने सेक्शन ब्रेक लिया। और दोस्तों हम पेज जब ब्रेक करते थे तो पेज ब्रेक में हम यहाँ से बैक स्पेस की को दबा लेते थे तो हमारा जो है पेज हटकर मतलब पैराग्राफ वो जो हटकर है वो फर्स्ट पेज पर ही आ जाता था। पर सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, आप बैक स्पेस की को दबा कर देखिए तो वो जो है इस तरीके से नहीं होगा। ये देखिए ये यहाँ पर पेज नंबर फर्स्ट पर पहुँच गया। आप यहाँ पर सेक्शन ब्रेक में ये सब नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम अंडू कर लेते हैं अपने जो है डेटा को। ये देखिए हमारा जो है डेटा अंडू हो गया। तो दोस्तों ये तो हमने सीखा सेक्शन ब्रेक के ज़रिए नेक्स्ट पेज लेना। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं सेक्शन ब्रेक कंटिन्यू रखना। दोस्तों जब हम पहले सेक्शन ब्रेक करते थे तो सेक्शन ब्रेक करने से जहाँ से हम सेक्शन ब्रेक करते थे उसके बाद का जो सारा हमारा टेक्स्ट होता था वो नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफ़र हो जाता था। पर यदि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सेक्शन ब्रेक हो और उसके बाद हमारा नया सेक्शन उसी पेज के अंदर आ जाए, यानी कि पेज नंबर 1 में ही आए, जैसा कि आप देख सकते हैं हम पेज नंबर 1 में दूसरा सेक्शन चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं।
उसके लिए ये देखिए, मान लीजिए हम इसके यहाँ तक हमारा पहला सेक्शन है, ये 3 पैराग्राफ तक। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन शुरू होगा तो उसके लिए हम इसके पैराग्राफ के एंड में क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए पॉइंटर हमारा यहाँ पर टिमटिमाने लगा है। अब उसके बाद हम ये देखिए पेज सेटअप के ब्लॉक के अंदर जाते हैं, ब्रेक्स के ऑप्शन में। इसमें से ये देखिए यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलता है कंटिन्यूस का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका जो है नया सेक्शन के लिए ये पॉइंटर यहाँ पर आ गया है, टिमटिमाने लगा। अब आप ये कैसे जान सकते हैं कि ये नया सेक्शन के लिए? उसकी पहचान दोस्तों ये है कि यहाँ तक देखिए, यहाँ तक ये जो है पहले पैराग्राफ इस तरह नहीं था, अब ये इस तरह हो गया, पूरे एंड तक आ रहा है। पहले ये हाफ तक आ रहा था इस लाइन के। उसे समझाने के लिए दोस्तों हम यहाँ से देखिए इसे अंडू करके दिखाते हैं और रेड होकर के दिखाते हैं। ये देखिए जब हमने अंडू किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पैराग्राफ इतना है। पर अगर आप नया सेक्शन ले लेते हैं, ये देखिए हम इसे यहाँ से फिर रेड हो करते हैं, जब हमने नया सेक्शन लिया तो ये यहाँ तक पूरा भर गया है पैराग्राफ एंड तक। तो इसका मतलब ये है कि ये सेक्शन जो है यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब यहाँ से जो है नया सेक्शन शुरू होगा। तो आपका जो सेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो उसकी पहचान ये है कि एंड तक वो लाइन के यहाँ तक आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आपका नया सेक्शन शुरू हो गया। अब आप यहाँ से जो भी टाइप करना चाहें वो नया सेक्शन ले सकते हैं। ये देखिए हम इसे यहाँ से फिर से अंडू कर देते हैं। ये देखिए हम इसे अंडू कर लेते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों ये तो हमने सीखा सेक्शन ब्रेक कंटिन्यू रखना, यानी कि उसी पेज पर सेक्शन ब्रेक रखना। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं इवन पेज में सेक्शन ब्रेक लेना। उसके लिए ये देखिए दोस्तों, हम इसे जो सेकंड पैराग्राफ के बाद का जो डेटा है इसे हम यहाँ से इवन दूसरे पेज पर भेज देते हैं। ये हमने सेक्शन ब्रेक लगा दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो फर्स्ट पेज है इस पर जो है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, और ये जो हमारा सेकंड पेज है इस पर हमारा सेकंड और थर्ड पैराग्राफ आ चुका है। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा सेकंड पेज है इस पर सेकंड पैराग्राफ है और थर्ड पैराग्राफ है। अब मान लीजिए हम ये जो थर्ड पैराग्राफ है इसे हम चाहते हैं कि ये यहाँ से सेक्शन ब्रेक लग जाए, पर सेक्शन ब्रेक इस तरह लगे कि ये जो है वो ऐसे नज़र आए, इवन में नंबर में नज़र आए, यानी कि जैसे 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, इस तरीके से हमें नज़र आए। तो हम इस पर यहाँ पर अपने पॉइंटर को रखते हैं जैसा कि हमने आपको बताया। उसके बाद ये देखिए हम ब्रेक के ऑप्शन में जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक इवन पेज का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो इसके जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो पेज नंबर 2 था उसके बाद जो सेक्शन ब्रेक लगा है वो सीधा पेज नंबर 4 पर आ गया। ये देखिए ये जो हमारा थर्ड पैराग्राफ था वो सीधा पेज नंबर 4 पर आ गया। आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 2 था, अब यहाँ से पेज नंबर ये 4 पर आ गया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसने ब्रेक लिया है इवन पेज में, यानी कि इवन नंबर में, यानी कि ये जो सेक्शन ब्रेक इसने लिया है ये डायरेक्ट 4 पर आ गया। इसका मतलब ये है कि 3 नहीं लिया इसने, क्योंकि हमने इवन का पेज का ब्रेक लिया था। ये देखिए अगर हम इसी तरीके से ओड का लेना चाहें तो हम ओड का भी ले सकते हैं। हम इसे अंडू कर देते हैं। ये देखिए अब हम मान लीजिए ओड का लेना चाहते हैं। अब हम मान लीजिए इसके बाद ये जो दूसरा और तीसरा पैराग्राफ है इसे ओड पे चाहते हैं, तो उसके लिए बस हम यहाँ से ब्रेक में जाते हैं ऑप्शन में, और उसके बाद इसे हम नीचे कर लेते हैं। यहाँ देखिए ओड पेज का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों आपका जो ब्रेक लगा है सेक्शन का वो इस तरह लगा है। पहला पैराग्राफ तो आपका पहले पेज पे ही रह गया, और ये जो दूसरा और तीसरा पैराग्राफ है वो सीधा पेज नंबर 3 पर आ गए, यानी कि हमने इवन की जगह ओड में लिया था इस बार, तो ओड में आ गया है नंबर जो है हमारा। ये देखिए पहला पेज और उसके बाद सीधा थर्ड पेज। इसी तरीके से आप अपने सेक्शन का जो है ओड पेज में भी ब्रेक लगा सकते हैं। हम इसे सही कर लेते हैं, अंडू कर लेते हैं। ये देखिए सही हो गया। अब हम सीखते हैं लाइन नंबर्स, यानी दोस्तों MS वर्ड 2007 में पेज पर टेक्स्ट के लिए लाइन नंबर्स देना। उसके लिए देखिए दोस्तों हम ये जो हमारे 3 पैराग्राफ्स हैं इन्हें हम कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए सेलेक्ट करके हम इसे यहाँ से तीनों के तीनों को कॉपी कर लेते हैं। ये सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं हम। उसके बाद हम यहाँ से इन्हें ये देखिए कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इन्हें जो है पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V की मदद से। ये देखिए एक बार और हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इसे। ये देखिए और एक बार और हम यहाँ पर इसे जो है पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो है
हमारे ये 3 पैराग्राफ्स थे, ये हमने कॉपी पेस्ट किए। इस तरीके से हमने अपना डेटा बढ़ा लिया। आप देख सकते हैं कि ये जो पहला पेज है, पहले पेज पर ये देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा टेक्स्ट भी शुरू हो गया है दूसरे पेज पर। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो पहला पैराग्राफ है, मान लीजिए इसे हम गिनना चाहते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर तो ये छोटा जो है, छोटा नज़र आ रहा है, 4 लाइनों में है बस। पर अगर ये कोई पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा होता या ज़्यादा लाइनों में होता, हम इसे गिनते। किस तरह गिनते? इस तरह हम गिनते 1, यानी कि ये जो पहली लाइन है, ये अंडू कर देते हैं इसे, ये पहली लाइन है, फिर ये दूसरी लाइन है, इसी तरीके से तीसरी लाइन है, फिर चौथी लाइन है। इसी तरीके से हम इसे गिनते। तो इस तरीके से हम दूसरा पैराग्राफ भी गिनते। पर अगर हम ये चाहते हैं दोस्तों कि हमें गिनना ना पड़े, ऑटोमेटिकली जो है MS वर्ड हमें लाइन नंबर्स दे दे, तो उसके लिए देखिए दोस्तों, हमें एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर पेज लेआउट टैब के। ये देखिए पेज सेटअप ब्लॉक के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है 9 नंबर्स का। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे क्लिक करने से ही। और यहाँ पर आपको जो है कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके जो है लाइन नंबर्स जो है आ गए हैं, यहाँ पर लाइन नंबर इंसर्ट हो गए हैं। अब आपको गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये देखिए पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, इस तरीके से आपको अब गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसने अपने आप ही लाइन नंबर्स लेने शुरू कर दिए हैं। और ये देखिए ये तो हमारा पेज नंबर 1 है, इस पर लाइन नंबर चल रहे हैं। ये देखिए इस पर 38 तक लाइन आई है हमारी पेज नंबर 1 पर। और पेज नंबर जो हमारा 2 है उस पर 39 से जो है लाइन जो है शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं 30 लाइन से लाइन शुरू हो रही है। अब आप यहाँ से ये जो 49 का जो लाइन नंबर है, यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं, 50 पर कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से 51 पर भी, 52 पर भी, 53 पर भी। अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो लाइन नंबर है ये 53 तक ही आ रहा है। अब आप यहाँ पर जैसे ही एंटर की को दबाते हैं, ये लाइन नंबर अगला भी आ जाता है। यहाँ से अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, एंटर की को दबाते जाएँ, लाइन नंबर ऑटोमेटिकली जो है बढ़ते जाएंगे। देखिए इस तरीके से लाइन नंबर जो है ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम एंटर की को दबाते जाएंगे और टाइप करते जाएंगे, लाइन नंबर ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। अब आप यहाँ पर ये देखें दोस्तों, ये जो हमारा पेज नंबर 1 है, यहाँ पर लाइन नंबर चल रहे हैं और ये लाइन नंबर जो है पेज नंबर 1 पर 38 तक आ रहे हैं। और ये जो पेज नंबर 2 है, यहाँ से 39 से लाइन नंबर जो है फिर से शुरू हो गए। पर अगर आप दोस्तों ये चाहते हैं कि ये जो पेज नंबर 2 है हमारा, यहाँ से हमारे जो लाइन नंबर्स हैं वो रीसेट हो जाएँ, यानी कि शुरू से चालू हो जाएँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लाइन नंबर्स के ही ऑप्शन में। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है रीसेट ईच पेज, यानी कि प्रत्येक पेज से ये शुरू से चालू कर देगा अपनी काउंटिंग। अब यहाँ पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसने क्या किया, ये जो हमारा पेज नंबर 2 था, इसने 1 से जो है अपनी काउंटिंग शुरू कर दी है लाइन नंबर्स की। ये देखिए हमारा जो पेज नंबर 1 है, ये देख सकते हैं आप, पेज नंबर 1 है हमारा, इस पर जो है 38 तक लाइन्स पहले भी आ रही थी और अब भी आ रही हैं। पर जो हमारा पेज नंबर 2 था, इस पर 39 से लाइन नंबर जो हमारे शुरू हो गए थे। पर अब इसने क्या किया, अब इसने जो है पेज नंबर 2 पर 1 से जो है अपनी काउंटिंग लाइन नंबर्स की फिर से शुरू कर दी है। इसी तरीके से आप भी फिर से शुरू करवा सकते हैं अपनी लाइन्स की काउंटिंग ईच पेज से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा इसमें रीसेट ईच सेक्शन। दोस्तों हम आपको सेक्शन ब्रेक करना सिखा चुके हैं, जो कि पेज ब्रेक की तरह ही होता है। आप जैसे ही सेक्शन ब्रेक करेंगे, और सेक्शन ब्रेक के मतलब जैसे ही सेक्शन ब्रेक होगा तो वो जिस तरीके से इसने पेज नंबर से लेनी शुरू की है अपनी काउंटिंग, उसी तरीके से सेक्शन नंबर जैसे ही ब्रेक होगा सेक्शन, तो ब्रेक जहाँ पर ब्रेक होगा वहाँ से नया सेक्शन जो शुरू होगा वहाँ से ही अपनी काउंटिंग लेनी शुरू कर देगा। इसी तरीके से आप करवा सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, अगला ऑप्शन है हमारा सेपरेट फॉर करंट पैराग्राफ का। ये देखिए दोस्तों, उसे समझने के लिए हम पेज नंबर 1 पर आते हैं। ये देखिए पेज नंबर 1 पर हम आ गए हैं। अब आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है, ये जो हमारा पहला पैराग्राफ है, आप देख सकते हैं। इसे हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, 3 बार क्लिक कर कर कहीं भी बीच में, तो हमारा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। अब आप देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पैराग्राफ है, इस पर 1 2 3 4 लाइन नंबर है, यानी कि ये 4 लाइन्स में है हमारा जो पहला पैराग्राफ है। पर अगर दोस्तों हम ये चाहते हैं कि ये हमारा लाइन नंबर्स में काउंट ना हो, ये पैराग्राफ ये छूट जाए, तो हम वो भी कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं अगला पैराग्राफ जो हमारा 5 से जो है इसकी लाइन नंबर्स जो है शुरू हो रहे हैं। देखिए यू कैन से जो शुरू हो रहा है, ये 5 नंबर से शुरू हो रहा है।
पर अगर दोस्तों मान लीजिए हम यहाँ पर ये चाहते हैं ये जो पहला पैराग्राफ है इसकी काउंटिंग ना हो लाइन नंबर्स में, ये छूट जाए, तो उसके लिए देखिए दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है पेज लेआउट टैब के, ये देखिए पेज सेटअप ब्लॉक के अंदर लाइन नंबर्स में ही मिलता है ये भी ऑप्शन आपको। ये देखिए सेपरेट फॉर करंट पैराग्राफ, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पैराग्राफ आपका सेलेक्ट हो दोस्तों, आप कहीं भी उस पैराग्राफ के बीच में या फिर कहीं भी क्लिक कर दें, उस पैराग्राफ के आसपास ही होना चाहिए, मतलब पैराग्राफ से रिलेटेड ही होना चाहिए। और उसके बाद आप यहाँ पर सेपरेट फॉर करंट पैराग्राफ पर क्लिक करें, तो ये देखिए वो जो पैराग्राफ है उसने उसकी काउंटिंग जो है नहीं गई लाइन नंबर्स ने, ये देखिए लाइन नंबर्स इसके यहाँ से चले गए हैं। अब आप ये देखिए दोस्तों ये जो दूसरा पैराग्राफ था ये लाइन नंबर 5 से शुरू हो रहा था, 6, 7, 8 ऐसे इस तरह थी, पर इसने क्या किया, इसने इसके लाइन नंबर्स जो हटा दिए, इसने इसके लाइन नंबर काउंट नहीं किए, और इसने यहाँ से जो है दूसरे पैराग्राफ से लाइन नंबर 1 से जो है अपनी काउंटिंग शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं, हम इसे अंडू कर लेते हैं, ये देखिए हम इसे अंडू कर लेते हैं, ये अंडू हो गया इस तरीके से। अब ये देखिए दोस्तों ये जो हमारा पेज नंबर 1 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन नंबरिंग जो है हमारी चल रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से हमारी लाइन नंबरिंग जो है ये चल रही है। पर आप अगर मान लीजिए अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं लाइन नंबरिंग, तो आप वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि ये जो लाइन नंबरिंग है हमारी ये 5 से चले, ये देखिए मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि ये 5 से शुरू हो, ये 1 की जगह 5 से शुरू हो, तो उसके लिए ये देखिए दोस्तों हम यहाँ से लाइन नंबर्स के ऑप्शन में ही जाते हैं, और ये देखिए सबसे आखिरी का जो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा लाइन नंबरिंग ऑप्शंस में, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लाइन नंबर्स पर क्लिक करते हैं। लाइन नंबर्स पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है यहाँ पर लाइन नंबर्स का। अब आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों ये जो स्टार्ट एट है, तो इसका मतलब ये है यहाँ से आप लाइन नंबर दे दें जहाँ से भी जितनी भी आपको चाहिए। मान लीजिए हम 5 से चाहते हैं कि हमारी लाइन नंबरिंग जो है 5 से शुरू हो, तो ये देखिए हम इसे बढ़ा देते हैं यहाँ पर इसके अपवर्ड एरो पर क्लिक करके, उसके बाद हम यहाँ से ओके करते हैं, उसके बाद यहाँ से भी हम ओके कर देते हैं, तो ये हमसे वार्निंग के लिए पूछेगा, मतलब हम इसे यहाँ से इग्नोर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे हमने ये इसे सेट किया, इसकी सेटिंग की, ये देखिए 5 से जो है हमारी लाइन नंबरिंग जो है शुरू हो गई है। ये देखिए 5, 6, 7, 8 इस तरीके से हमारी लाइन नंबरिंग चल रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए अब हम इसे अंडू करके सही कर लेते हैं दोस्तों, ये देखिए हमने इसे सही कर लिया। अब हम दोस्तों इससे रिलेटेड ही मिलता जुलता कुछ देखते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर आते हैं, उसके बाद ये देखिए ये काउंट बाई का ऑप्शन है, इस पर आप काउंट बाई के ज़रिए काउंट कर सकते हैं, यानी कि आपको किसके द्वारा काउंट करना है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर 2 दे देते हैं, तो ये लाइन नंबर जो है इस तरीके से चलाएगा, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 इस तरीके से ये लाइन नंबर जो है चलाएगा। ये देखिए हम इसे ओके करते हैं, और यहाँ से भी हम इसे ओके करते हैं, ये वार्निंग के लिए पूछेगा, इग्नोर कर देते हैं। तो ये देखिए इसने जो है 2 से लाइन नंबर जो हमारे शुरू कर दिए हैं। ये देखिए इसने 2 लाइन को काउंट किया, फिर 3 छोड़ दी, फिर डायरेक्ट 4 लाइन को काउंट किया, और इसने इसी तरीके से 5 लाइन जो है उसे छोड़ दिया, इस तरीके से 6 लाइन को काउंट किया, फिर इसने 7 को छोड़ दिया, फिर 8 को काउंट किया। इस तरीके से आप वहाँ से काउंट बाई के ज़रिए जो कुछ भी आप भरना चाहें वो भर सकते हैं। ये देखिए हम इसे 1 ही कर देते हैं, ये देखिए उसके बाद हम ओके करते हैं, यहाँ से भी ओके करते हैं, इसे इग्नोर कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी जो है लाइन नंबर्स जो है सही हो गए हैं। तो दोस्तों ये तो हमने सीखा MS वर्ड 2007 में पेज पर टेक्स्ट के लिए लाइन नंबर्स देना। पर अगर मान लीजिए आप इन्हें हटाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कोई से भी लाइन नंबर, तो आप उन्हें हटा भी सकते हैं। ये देखिए उसके लिए आपको लाइन नंबर्स में ही जाना है, और आपको यहाँ पर शुरू में ही ऑप्शन मिलता है नन का, इस पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपका चाहे वो कंटिन्यू का लाइन नंबर हो, चाहे रीसेट का लाइन नंबर हो, रीसेट ईच पेज का, चाहे रीसेट ईच सेक्शन का हो, या फिर मतलब यहाँ पर कोई सा भी हो, सेपरेट फॉर करंट पैराग्राफ हो, कोई सा भी आपका लाइन नंबर हो, उसे हटाने के लिए आप बस यहाँ पर नन पर क्लिक कर दें। तो ये देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया तो वो लाइन नंबर्स जो है यहाँ से चले गए हैं। अब आपका जो है डेटा जो है नॉर्मल पोजीशन में आ चुका है, ये लाइन नंबर्स यहाँ से चले गए हैं। इस तरीके से आप अपने लाइन नंबर्स को हटा भी सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने सीखा लाइन नंबर्स को हटाना। आइए अब हम सीखते हैं MS वर्ड 2007 में हाइफेनेशन ऑप्शन का प्रयोग करना। उसके लिए हम ये देखिए यहाँ पर हम जो इसे सेलेक्ट ऑल करके Ctrl A की मदद से, और हम इसका जो है यहाँ से साइज़ को बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज़ कर लेते हैं थोड़ा, और इसका जो है हम ये देखिए यहाँ पर जस्टिफाई भी ख़त्म कर देते हैं, और हम इसे यहाँ से जो है
2 कॉलम्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो डेटा है ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। अब आप यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ खाली जगह सी बच रही है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर पूरे जो हमारे पैराग्राफ चल रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खाली जगह, खाली स्पेस बचा हुआ है। वो ये देखिए, वो ये साबित करता है जैसे कि हम यहाँ पर ये लाइन लिख रहे थे, तो ये जब लाइन हम लिख रहे थे तो कुछ वर्ड, जो ये वाला डॉक्यूमेंट जो वर्ड था वो यहाँ पर नहीं आ पाया, तो इसने क्या किया, MS वर्ड ने इसे यहाँ पर अगली लाइन में ट्रांसफ़र कर दिया। ये देखिए, अगर हम यहाँ पर डॉक्यू के आगे यहाँ पर हाइफन का निशान लगा देते हैं, ये देखिए इस तरीके से, तो ये जो है, अब ये देखिए, अब ये ऊपर आ चुका है डॉक्यू का जो वर्ड है, अब ये मेंट जो है ये नीचे है। तो इस तरीके से इस तरह पढ़ा जाएगा दोस्तों, डॉक्यू एक साथ और मेंट एक साथ, दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे, यानी कि डॉक्यू और मेंट अलग अलग नहीं पढ़ा जाएगा, ये इसी के साथ माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइफन का निशान है। हाइफन का निशान ये साबित करता है कि वर्ड अलग नहीं है, उसी के साथ है, यानी कि वही वर्ड है, उसी का पार्ट है ये। तो इस तरीके से हम हाइफन का निशान लगाते हैं। ये तो दोस्तों हमने अपने आप करके आपको बताया कि इस तरीके से आप हाइफन का निशान लगा सकते हैं और ये जो खाली स्पेस बचा हुआ है यहाँ पर लाइन में, इसे भर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि MS वर्ड इस तरह करे, तो MS वर्ड भी कर सकता है। ये देखिए, उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है हाइफनेशन का। हाइफनेशन के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली का भी ऑप्शन मिलता है, मैनुअली का भी ऑप्शन मिलता है। ऑटोमेटिकली में तो दोस्तों MS वर्ड जो है अपने आप ही सारे जो आपका टेक्स्ट है उसमें हाइफनेशन लगा देगा, पर मैनुअली में आप जैसे फाइंड और रिप्लेस के लिए पूछता था उस तरीके से पूछेगा। हम अपना पॉइंटर शुरू में रख देते हैं यहाँ पर, और ये देखिए हाइफनेशन पर जाकर मान लीजिए हम इसे पहले मैनुअली सीखते हैं। ये देखिए, तो इसने बताया कि हमें जो टेबल है इसके TA के आगे फिर इसने ये जो है हाइफनेशन का निशान लगा दिया, हाइफन, और ये देखिए BLES, ये बल्स जो है ये नीचे इसने दिखा दिया। यहाँ पर कुछ स्पेस छूटा हुआ था, अभी ये हमसे पूछ रहा है इसमें हाइफनेशन लगाना है या नहीं लगाना। हम इसे यस कर देते हैं, तो ये देखिए आगे बढ़ जाएगा। यस करने के बाद अब देखिए फॉर्मेटिंग पे आ गया। ये देखिए 4 इस तरह है और इसने हाइफन का निशान लगा दिया, और मेटिंग जो है इसने नीचे कर दिया। तो अभी आपसे ये पूछ रहा है कि फॉर्मेटिंग में आपको निशान लगाना है या नहीं, तो हम इसे यस भी कर सकते हैं, नो भी। अगर हम नो कर देंगे तो ये इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। तो ये देखिए ये अब आ गया सीधा डायरेक्टरी पर। तो ये देखिए इसने डाय पर लगा दिया और डायरेक्टरी जो है इसने नीचे दिखा दिया। अब यहाँ से आपसे ये पूछ रहा है निशान लगाना है हाइफन का या नहीं, हम इसे यस कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। ये देखिए रीसेट पर आ गया ये इस तरीके से, तो इसने री अलग दिखा दिया करके इस तरीके से यहाँ पर ये स्पेस भर देगा। और हम इसे यहाँ से नो करते हैं तो ये इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। ये देखिए अब ये टेम्पलेट पर आ गया, टैम इसने अलग दिखा दिया, और ये देखिए प्लेट इसने अलग दिखा दिया। तो हम इसे यस कर देंगे तो ये इस तरह आगे बढ़ जाएगा। ये तो था दोस्तों मैनुअली, यानी कि MS वर्ड 1 स्टेप बाय स्टेप आपको पूछेगा और आप यहाँ से बताते जाएंगे उसे। पर यदि आप ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली MS वर्ड जो है सारे टेक्स्ट में इस तरह हाइफनेशन लगा दे, तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके लिए फिर हाइफनेशन ऑप्शन पर जाएं। ये देखिए यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए जितने भी वर्ड होंगे ये अपने आप ही सबको एडजस्ट करके सब में हाइफनेशन लगा देगा। ये देखिए जितने भी वर्ड हैं यहाँ पर सब में इसने हाइफनेशन लगा दिया। ये देखिए GAL गैल कर दिया इसने, और ये देखिए लिरीज अलग इसने कर दिया। तो इस तरीके से गैलरीज भी इसने अलग कर दिया। गैलरी जो है वर्ड था एक, इसने अलग कर दिया हाइफनेशन से। ये देखिए अभी इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो आपका लाइन का स्पेस है यह पूरा का पूरा जो है यहाँ पर भर जाएगा। इस तरीके से आप हाइफनेशन लगा सकते हैं। और हाइफनेशन का दोस्तों जो वर्ड होता है वो पूरा एक साथ पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं होता कि दोस्तों आप अलग अलग पढ़ें। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर ये डॉक्यू लिखा हुआ है और ये मेंट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इस तरह नहीं पढ़ेंगे कि डॉक्यू अलग पढ़ेंगे और मेंट अलग पढ़ेंगे। ये डॉक्यूमेंट एक साथ पढ़ा जाएगा। ये इसने इसलिए किया क्योंकि ये यहाँ पर ये जो है खाली स्पेस भर सके और खाली स्पेस भर सके। और दोस्तों आपने मैगजीन वगैरह या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में भी इस तरह देखा होगा। इस तरीके से आप दोस्तों अपने हाइफनेशन ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं MS वर्ड 2007 में। आइए दोस्तों अब हम एंड में एक बार देख लेते हैं कि आज हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या सीखा। ये देखिए आज हमने MS वर्ड 2007 के पेज लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ब्लॉक के अंदर 3 ऑप्शनों को सीखा, जो कि पहला ऑप्शन था हमारा ब्रेक्स का, दूसरा ऑप्शन था हमारा लाइन नंबर्स का,
और तीसरा ऑप्शन था हमारा हाइफनेशन का। इन 3 ऑप्शनों के द्वारा दोस्तों हमने कुछ पॉइंट्सों को कवर किया। आइए उन पॉइंट्सों को भी देख लेते हैं एक बार, जिन पॉइंट्सों को हमने कवर किया इन 3 ऑप्शनों के द्वारा। ये देखिए वो पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले हमने सीखा MS वर्ड 2007 में पेज को ब्रेक करना। उसके बाद हमने सीखा MS वर्ड 2007 में अपने टेक्स्ट को एक कॉलम से दूसरे कॉलम में भेजना। और फिर हमने सीखा सेक्शन ब्रेक के ज़रिए नेक्स्ट पेज लेना। और उसके बाद हमने सीखा सेक्शन ब्रेक कंटिन्यू रखना। और फिर उसके बाद हमने सीखा इवन पेज में सेक्शन ब्रेक लेना। और उसके बाद दोस्तों हमने सीखा ओड पेज में सेक्शन ब्रेक लेना। और उसके बाद हमने सीखा MS वर्ड 2007 में पेज पर टेक्स्ट के लिए लाइन नंबर्स देना। और उसके बाद दोस्तों हमने सीखा लाइन नंबर्स हटाना। और फाइनली दोस्तों हमने सीखा MS वर्ड 2007 में हाइफनेशन ऑप्शन का प्रयोग करना।